अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट में आपकी मेज़बान हुआ खालिद। नाज़रीन, इंतहाई एक अफसोस की खबर आप तक पहुंचानी पड़ रही है और वो खबर ये है कि मशहूर कॉमेडियन अल्लाह रखा पेप्सी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और अपने हकीकी मालिक से जा मिले। नाज़रीन, अल्लाह रखा पेप्सी जो कि एक फ़ेमस कॉमेडियन भी हैं, सिंगर भी हैं और आज से कुछ साल पहले वो नून लीग के एक जलसे में फ़ेमस हुए जो कि लिबर्टी चौक पर मुनक्कद किया गया था। नून लीग का जलसा था और उन्होंने उन्हें वहाँ पर मदऊ किया हुआ था, दावत दी हुई थी कि आवाम को इंटरटेन करें। आपको ये पता होगा कि ये जो कॉमेडियंस होते हैं, मुख्तलिफ जलसे जुलूस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, तो उन्हें बुलाया जाता है सिंगर्स को ताकि वो वहाँ पर ज़रा खुशगवार माहौल बना सकें। तो अल्लाह रखा पेप्सी को भी बुलाया गया क्योंकि वो एक सिंगर भी हैं और वहाँ पर उनकी जो प्रेजेंस थी उससे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। उन्होंने माइकल जैक्सन स्टाइल में एक गाना गाया और उनका वो गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ और बाद में उनको साइकिल जैक्सन का नाम भी दिया गया। कॉमेडियन थे, सिंगर भी थे और उस वाक़े के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए नून लीग के जलसे से, जिसके बाद उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए, लोगों ने उनकी तरफ रुख किया और उनको शोहरत की पहली सीढ़ी वहाँ से मिली। बाद उन्होंने मुख्तलिफ निजी TV चैनल्स में बहुत से प्रोग्राम्स भी किए और बहुत से प्रोग्राम्स में अपने जौहर बिखेरे। लोगों ने उनको सराहा, उनकी कॉमेडी को सराहा, उनके डायलॉग्स को सराहा और वो स्टैंड अप कॉमेडी भी करते थे और वन मैन शो करते थे। वो अकेले खड़े होकर लोगों को इतना हंसा लेते थे कि उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होता था कि कैसे उनको कहाँ से कौन सी आमद हो रही है। और लेकिन इस चकाचौंध ज़िंदगी के पीछे क्या मुश्किलात थी, वो मुश्किलात शायद हम में से कोई भी नहीं जानता। नाज़रीन, उनका ताल्लुक़ बड़ी नॉर्मल सी फैमिली से था और अपने बच्चों का सबका वो खर्चा अफोर्ड करते थे, मुश्किलात से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इवन के उन्हें मोस्टली रिक्शे पर ट्रैवल करना पड़ता था, रिक्शे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आते थे। कभी कभार तो उनके पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे। और ये अभी की ताज़ा सूरत हाल बता रही हूँ कि आज हमारी महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी और अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते थे, उसके बाद मुख्तलिफ निजी TV चैनल्स में भी जाते थे। और हाल ही आज एक TV चैनल में उनकी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग के दौरान आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने दिल पे हाथ रखा है और थोड़ा जिससे अंदाज़ा हुआ है कि उनकी तबीयत नासाज हुई है, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा और अपने काम को नहीं छोड़ा। लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और वो ज़मीन पर चक्कर खा के गिर गए। जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने ये वाज़िया कर दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है और इन्हें हार्ट अटैक आया। अल्लाह रखा पेप्सी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते हुए बहुत से सवाल छोड़ गए कि आखिर अब कौन उनके घर को संभालेगा। पहले ही वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे थे, फैमिली को बड़ी मुश्किल हालात से पाल रहे थे। मैंने खुद भी उनके साथ काम किया, जिसकी वजह से अंदाज़ा है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे थे। और अभी आपके सामने ये है कि इससे पहले भी ऐसे बहुत से कॉमेडियंस आए हैं जिनको आपने खुद देखा। उन बहुत से कॉमेडियंस हैं जो कि इसी तरीके से जिनकी मौत हुई, जिन्होंने अपनी एंड भी अपना अच्छे से नहीं देखा, ना तो उन्हें कभी ज़िंदगी में सुकून मिल सका, ना हुकूमत ने उन्हें सपोर्ट किया। हमारे बहुत से कॉमेडियंस जो हैं वो हमसे दूर जा चुके हैं और हर कॉमेडियन की एक अलग कहानी है कि हुकूमत ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अपने आखिरी लम्हात में वो हुकूमत से तरले करते रह गए कि आखिर हमारी सपोर्ट करें, हम आपका कीमती असासा हैं, हम अरसे से आपके साथ हैं। तो अब वही कंडीशन हमने देखी कि अल्लाह रखा पेप्सी बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी तबीयत नासाज भी रहती थी। अब उनकी फैमिली को आखिर कौन देखेगा? क्या हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी? क्या हुकूमत उनको इस चीज़ का तोहफ़ा देगी कि उन्होंने इतने साल पाकिस्तान के लिए गुजारे? क्या नून लीग जिनकी हुकूमत में वो वायरल हुए, जिनके लिए उन्होंने मुख्तलिफ जलसे जुलूस में परफॉर्म किया, क्या हमारी वो हुकूमत अब इनके बच्चों का, घर वालों का खर्चा उठाएगी? नाज़रीन, हर कंट्री में आप देखें तो मुख्तलिफ जो अदाकार हैं उन्हें अच्छी इज़्ज़त से नवाजा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका उल्ट है। पाकिस्तान में अदाकार और जो होते हैं, जो स्टेज के अदाकार हैं, जो कॉमेडियंस हैं, जो इस तरह के अदाकार होते हैं, वो एंड में जो है वो बहुत ही बुरी तरीन उनकी हालत हो जाती है। ना उनके पास खाने के पैसे होते हैं, ना दवाई के पैसे होते हैं। अगर हुकूमत की जानिब से उन्हें सपोर्ट किया भी जाता है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो अपनी ज़िंदगी उससे गुजार सकें। हमारे पिछले ऐसे कॉमेडियंस गुजरे हैं जिनमें हुकूमत ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन लाख 2 लाख से किसी की बीमारी का इलाज नहीं होता है। हमने वो कॉमेडियंस देखे जिनके बच्चे अब रुल रहे हैं, उनको ना उनके पास खाने के पैसे हैं, उनके बीवी बच्चे अब सड़कों पर आ चुके हैं। तो आखिर अब हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि अल्लाह रखा पेप्सी की मौत के बाद उनके घर का सहारा कौन बनेगा? क्या उनके बच्चे भी इसी तरीके से सड़कों पर आ जाएंगे, मांगेंगे, या फिर हुकूमत जो है वो कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे हमारे कॉमेडियंस जो हमारी कौम का असासा है उनके लिए भी थोड़ा सा छोड़ा जाएगा कि उनको कुछ पैसे आते रहे, उनकी फैमिली इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सके, सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी गुजार सके? ये एक अफसोस की खबर है और पूरी कौम को इस पर बेहद अफसोस है। अल्लाह रखा पेप्सी ने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया, बहुत बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया, उनके प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा वायरल रहे, बहुत
बहुत से गाने भी गाए, अपने अदाकारी के, अपनी कॉमेडी के हर जगह उन्होंने जौहर बखेरे। और उन जैसा टैलेंट पाकिस्तान से छिन जाना वाकई एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। और बड़े बड़े लोग इस वक्त जो हैं वो गम में हैं कि अल्लाह रखा पेप्सी एक नहायत अच्छे दिल का इंसान था। हमें इजाज़त दें और अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।